नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों के ही मानदेय को लेकर इस समय काफी कुछ हुआ है, यानी कि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर काफी बातें हुई हैं। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि बहुत ही जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही मानदेय जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी तरफ इस बात को एक सिरे से ही गलत साबित किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। हम यहाँ पे आपको बता दें कि अनुदेशकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर कई तरीके के मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मार्च एंड तक अनुदेशकों को सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात मिल सकती है, जिससे अनुदेशकों का भविष्य आगे जाके सुरक्षित हो सकता है। और इसी वजह से अनुदेशकों में भी काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके के फेक मैसेज जो होते हैं वो बहुत तेजी से वायरल होते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाना भली भांति जानते हैं, और इनको इस चीज में बड़ा मजा भी आता है कि एक तो ये लोग वैसे ही परेशान हैं और इस तरह की भ्रामक बातें करके हम दोबारा एक ऐसी स्थिति को पैदा कर रहे हैं जिससे इनको ये लगे कि आगे जाके सब कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत जल्द ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जब तक नहीं मतलब बिल्कुल पक्का प्रूफ के साथ नहीं आता है, तब तक आप किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मानदेय बढ़ोतरी को ही लेके बसपा विधायक ने जो है वो सतीश द्विवेदी जी से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सवाल किया था और ये पूछा था क्या मानदेय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मानदेय दोनों का ही एक साथ एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो उस पे उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है वो 3500 से बढ़ा के 10,000 रुपए किया गया, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि अब इससे आगे अभी क्या होता है ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज को तो अभी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कि क्या वार्ता हुई थी, किस तरीके से क्या हुआ था, और साथ में मानदेय बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो देखिए, मानदेय अब आपको किस तरीके से मिलता है ये आगे जाके नई शिक्षा नीति में पूरा क्लियर होगा। और मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूं कि नई शिक्षा नीति आप लोगों के लिए, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेके आएगी, क्योंकि ये जो मानदेय वाला जो फैक्ट है ये पूरा खत्म करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है कि आप किसी को भी मानदेय पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए आगे जाके कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे आपको जो है एक अच्छा वेतनमान मिलेगा, आप जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। और ये बात भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको इस जॉब से हटा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको सीधे उस न्यूज पे लेके चलता हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि बात हुई, विधायक जी ने पूछा है सतीश द्विवेदी जी से कि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर क्या चीज क्या हो रही है, तो उसे अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी अभी से लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, इस न्यूज में लिखा हुआ है शिक्षा मित्रों व रसोइयों का नहीं बढ़ेगा मानदेय। ठीक है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। योगी सरकार ने 2017 में ही उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया था। द्विवेदी जी ने ये बातें मंगलवार को विधानसभा में बसपा विधायक श्याम सुंदर शर्मा के उस सवाल पर दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। द्विवेदी जी ने कहा है कि सपा सरकार ने वोट बैंक के लिए असंवैधानिक नियमावली में शिक्षा मित्रों को नियमित कर उनके साथ धोखा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया तो योगी सरकार ने मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया। अब इनके मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में द्विवेदी जी ने कहा कि मिड डे मील योजना के तहत परिवर्तन लागत व रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की भी कोई योजना नहीं है। बच्चों को खाने के लिए बर्तन व कक्ष उपलब्ध कराने और रसोइयों को अध्ययन कक्ष से दूर स्थापित करने का भी इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से बजट मिलने के बाद प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बजट जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। अब देखिए, इस न्यूज पर शिक्षा मित्र क्या कहते हैं। शिक्षा मित्रों ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाने का सरकार की घोषणा से उनमें निराशा है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि 1.5 लाख शिक्षा मित्र और उनके परिवार सरकार के फैसले से ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करेगी। समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों को 40,000 महीने वेतन की जगह 10,000 महीने वेतन दिया जा रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने से 1500 से अधिक शिक्षा मित्र जान गंवा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि कोरोना काल में सरकार शिक्षा मित्रों को राहत देगी। स्कूल में सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र एक समान कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जो है योगी सरकार के द्वारा ही जो है आप लोगों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया था। इस बात को आपको मान के चलना होगा। अगर हम वेतन बढ़ोतरी के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा वेतन बढ़ाया था, 3500 से एकदम 10,000 रुपए किया गया था। वहीं हम अनुदेशकों के वेतन की बात करें तो देखिए पहले 7,000 मिलते थे, फिर 8,470 मिलने लगे और फिर उसको कट करके 7,000 रुपए पर लाके रखा गया। ये चीज उनके साथ गलत हुई थी। उनके मानदेय में बढ़ोतरी जो पहले हुई थी वो भी केवल 1,470 रुपए की हुई थी और बाद में जो है वापस उसको कट करके 7,000 रुपए पर ही ला दिया था। तो अब आप सभी को ये बात अपने मन में ठान के चलनी है कि आगे आने वाली जो नई शिक्षा नीति होगी उसमें कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जो आगे तक आपके भविष्य को बिल्कुल ही सुरक्षित करके चले। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत ही होता है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, अगर वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता तो शायद शिक्षा मित्र आज समायोजित होते और उनका समायोजन निरस्त नहीं हुआ होता। ठीक उसी तरीके से वेतनमान को लेकर और वेतन को लेकर जो भी कदम उठाया जाएगा आगे जाके, वो एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जो आगे तक आपको कहीं भी किसी भी चीज में नुकसान ना उठाना पड़े, उसका कोई भी खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। कहीं ना कहीं शायद जो भी तर्क दिए गए थे वो 8,470 से 7,000 करने के, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जिसकी वजह से सरकार ने इस कदम को उठाया था, लेकिन वो चीज बिल्कुल ही गलत थी क्योंकि आज तक कभी भी किसी का बढ़ा हुआ मानदेय कम नहीं हुआ है। यानी कि अनुदेशकों के साथ ये चीज बहुत गलत हुई थी। उनको 8,470 मिलते थे, इतने कम मिलते थे, उसको भी और कम करके 7,000 रुपए पर लाया गया था। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि बहुत तेजी से मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, फेक मैसेज फॉरवर्ड होते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा मतलब फॉरवर्ड किए जाते हैं जो दूसरों की परेशानियों को देखकर खुश होते हैं। अनुदेशकों के ग्रुप में ये चीज फॉरवर्ड हो रही थी बहुत तेजी से कि मार्च की 20 मार्च या 19 मार्च तक सरकार के द्वारा अनुदेशकों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है और उसके बाद उनका भविष्य जो है वो बिल्कुल ही मतलब फिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए जिस किसी ने भी इस मैसेज को टाइप किया था, मैं उससे ये कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सच में आप जहां कहेंगे मैं आपको वहां दावत देने के लिए तैयार हूं। मैं क्या प्रदेश के समस्त अनुदेशक तैयार हो जाएंगे अगर ये बात बिल्कुल सच निकलती है। लेकिन अगर ये बात गलत है तो आप एक बार अपनी अंतरात्मा से ये बात पूछ के जरूर देखिएगा कि आप इतने परेशान होने मतलब लोग इतने परेशान हैं, आप उसके बावजूद भी उनकी परेशानियों का मजाक उड़ाने के लिए इस तरीके के मैसेज लिखकर फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको मैसेज लिखने में कितना टाइम लगता होगा? जरा देर लगती होगी, लेकिन आपने ये सोचा है कि उन मैसेज को पढ़ के कितने लोगों के मन में आस जगती होगी और जब वो आस जब खत्म हो जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, तो कितनी निराशा पैदा होती है। यानी कि आप एक तरीके से बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, बहुत पाप वाला काम कर रहे हैं एक परेशान आदमी को और परेशान करके। लेकिन अगर आपकी बात में जरा सी भी सत्यता है और अगर आप पक्के प्रूफ के साथ हैं कि हाँ ये बात सही है, तो जब तक आपको उसका प्रूफ ना मिल जाए आप कृपया करके इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड ना किया कीजिए। ठीक है, बस मैं आपसे यही बात कहूंगा और बाकी सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से यही कहूंगा कि आप लोग धीरज बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। कभी ना कभी और बहुत जल्द ही, बल्कि मैं कहूंगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही एक अच्छा फैसला लिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप